हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज हम लोग चैप्टर ग्रोइंग प्लांट्स का ही आगे का पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि सीड का कैसा स्ट्रक्चर होता है और सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है। सीड यूज किस लिए होता है? तो रिप्रोडक्शन के लिए, प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के लिए। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, जो फूल देने वाले प्लांट्स होते हैं, उनमें सीड बनता है और उस सीड से नया रिप्रोडक्शन होता है और ये सीड का डिस्पर्सल होता है, यानी कि सीड एक जगह से दूसरी जगह स्कैटर हो जाते हैं। तो बाय विंड, बाय वाटर, बाय एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स से सीड का डिस्पर्सल होता है। और भी हैं जैसे ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स के बारे में उस दिन बता रही थी मैं कि ह्यूमन बींग्स एक तो खाते हैं, फल को खाए, उसका सीड कहीं फेंक दिए तो उससे नया प्लांट बन जाता है। और दूसरे कंट्री से भी सीड को ला करके अपने देश में उगाए, जर्मिनेट किए और प्लांटेशन शुरू कर दिए। तो यहाँ वहाँ भी मतलब एक देश से दूसरे देश में भी वो सीड चला जाता है और वो प्लांट वहाँ पे होने लगता है। जैसे कि चाय की बात करें तो चाय हमारे कंट्री में नहीं होती थी, तो उसको इंग्लैंड से लाया गया, उसको यहाँ पर उगाया गया और हमारे कंट्री में भी टी का प्रोडक्शन होने लगा। उसी तरह चिनार की ट्रीज़ होती हैं। चिनार एक पेड़ होता है जो कि उसमें लाल लाल फूल निकलते हैं। वो अधिकतर ठंडे इलाके में होती है चिनार का। वो भी सेंट्रल एशिया से लाया गया था और उसको लगाया गया। इसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह सीड ले जा करके वहाँ पे प्लांटेशन किया जाता है। तो ये एक तरीका हो गया डिस्पर्सल ऑफ सीड का। और एक चौथा पॉइंट है, चौथा टाइप है सीड डिस्पर्सल का, एक्सप्लोजन। जैसे मटर का पौधा होता है, पी का, उसमें देखते हैं आप कि फली लगा रहता है, पॉड जिसको बोलते हैं। उस पॉड में ढेर सारे सीड्स होते हैं छोटे छोटे। वो जब पक जाते हैं तो अपने आप फट जाते हैं, एक्सप्लोजन हो जाता है उनमें और वो सीड्स बिखर जाते हैं चारों तरफ। ठीक है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सारे सीड्स रिप्रोडक्शन कर ही लें। नहीं, कुछ सीड्स जो होते हैं वो विंड या ड्राइनेस की वजह से सूख जाते हैं, मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जब तक सीड्स को उसका रिक्वायर्ड जो कंडीशन है वो नहीं मिलेगा तब तक वो जर्मिनेट नहीं होगा। क्या क्या कंडीशंस थे? वाटर मिलना चाहिए उसको, वार्म मिलना चाहिए यानी कि हीट मिलना चाहिए, और सॉइल मिलना चाहिए, तभी जा कर के सीड का जर्मिनेशन होता है। ठीक है। अब है कि ये तो हो गया टाइप कि सीड से रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स का। दूसरे और भी टाइप्स हैं जिससे कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है। एक और दूसरा तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जो सीड्स के द्वारा नहीं होता है रिप्रोडक्शन। उसमें उसमें अलग अलग पार्ट्स के द्वारा, आप जानते हैं प्लांट्स में स्टेम होता है, लीफ होता है, तो ये सब पार्ट्स से रिप्रोडक्शन होता है जब प्लांट्स में, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है। तो स्टेम्स जो होते हैं, स्टेम्स के द्वारा भी नए प्लांट्स बनते हैं। जैसे पोटैटो है हमारा, वो स्टेम का ही क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है। स्टेम ही उसका पोटैटो बन जाता है, ओनियन बन जाता है। तो उससे पोटैटो में आप लोगों ने देखा होगा कि बर्ड्स निकल जाते हैं छोटी छोटी, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, आईज बोलते हैं। आँख निकल गया है, पोटैटो का आँख निकल गया। उसको काट के सॉइल में रखने के बाद उसमें से नया प्लांट्स पोटैटो का तैयार हो जाता है। तो वो क्या है, स्टेम का मॉडिफाइड फॉर्म है। और ओनियन है, रोज़ है, गुलाब का फूल आप लोगों ने देखा होगा। सिर्फ स्टेम को कटिंग करके लगा देने से रोज़ का प्लांट लग जाता है। और है बर्ड्स के द्वारा, वही बर्ड्स जो पोटैटो में बर्ड्स निकल जाती हैं उनको हम लगाते हैं तो उनसे नया प्लांट निकलता है। और लीव्स में ब्रायोफाइलम एक प्लांट है जिसके लीव्स में बर्ड्स निकल जाती हैं। उस लीफ जब वो सॉइल में आता है, गिरता है, तो वहाँ से नया पौधा जन्म ले लेता है, नया पौधा बन जाता है। तो ये लीव्स के द्वारा हो गए। और भी रिप्रोडक्शन का तरीका है। उसमें कुछ प्लांट्स जो होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं होते हैं,
उनमें स्पोर बन जाते हैं। स्पोर, एक स्पोर से दूसरा स्पोर बन करके और वो फट जाता है, और जब सॉइल में गिरता है तो उससे नया प्लांट बन जाता है। जैसे मशरूम आप लोगों ने देखा है, मशरूम के छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, वही सॉइल में गिर करके और उससे डिकेइंग मैटर पे, सड़े हुए चीज़ पे से फूड ले करके और वो मशरूम तैयार हो जाता है। तो उस ये भी एक तरीका है नया पौधा, नया रिप्रोडक्शन होने का प्लांट में। तो ये आप लोगों ने देखा कि आज सीड्स को छोड़ करके, जिनमें बिसाइड्स ऑफ सीड्स, यानी कि सीड्स को छोड़ करके जो दूसरा तरीका होता है प्लांटेशन का, प्लांट में रिप्रोडक्शन करने का, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है।